तो अगर द स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि वन एंड ऑफ ए लॉन्ग मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ एल इज टाइड टू द सीलिंग, द अदर एंड इज टाइड टू द मासलेस स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के। तो पहले एक वायर बनाओ, ऐसे एक वायर बनाओ, इस वायर का एक एंड को सीलिंग से लटका दो और इस वायर के दूसरे एंड को एक स्प्रिंग से लटका दो। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, वायर का लेंथ बोल रहा था एल है। अब यहाँ पर नीचे बोल रहा है एक मास लटका दो एम। ओके, freely from the free end of the spring. Mass m hangs freely from the free end of the spring. The area of cross section and Young's modulus of the wire are y and a. So if the mass is slightly pulled down and released, तो ये नीचे ऊपर इस तरह से ऑसिलेट करेगा। तो इसी का टाइम पीरियड पूछा है। देखो, तुमको पता होगा कि टाइम पीरियड जो होता है, मान लो अगर हम एक सिंपल भाषा में बात करें कि अगर एक ऑसिलेशन हो रहा है मास एम का और वहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, तो वहाँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुमको पढ़ाया गया था 2 पाई रूट अंडर m/k। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो सिर्फ स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग के साथ वायर भी है। जब रॉड को नीचे ये जो ब्लॉक को नीचे खींचा जाएगा तो स्प्रिंग तो स्ट्रेच होगा ही, वायर भी स्ट्रेच होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन ही है ये, वायर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम। तो ये जो वायर है इसको एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग मान सकते हैं। तो अगर किसी वायर को तुम एक स्प्रिंग की तरह से एज्यूम करोगे ना, तो इसका जो स्टिफनेस कांस्टेंट होता है, मतलब के का जो वैल्यू होता है वो होता है YA/L। ठीक, क्या होता है? YA/L होता है। अब तुम बोलोगे सर YA/L ये आप कैसे लिख दिए, तो हम तुमको ये भी बता देते हैं। जैसे Y होता है फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यहाँ से तुम ये बताओ कि फोर्स बराबर क्या होगा, YA/L इंटू डेल्टा एल होगा ना। तो इसी को F बराबर KX वाला जो स्प्रिंग फार्मूला था उससे, स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला था ना, उससे कंपेयर करके इसको K बोल दे रहे हैं, स्टिफनेस कांस्टेंट। तो अब ये जो वायर है इसको वायर मत मानो, इसको एक स्प्रिंग मान लो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1। और इसके नीचे एक और स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। और यहाँ लगा हुआ है एक ब्लॉक। अब जा करके हम यहाँ पर निकाल देंगे, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया स्प्रिंग का। तो अब यहाँ पर मेरा के इक्विवेलेंट आ जाएगा, सीरीज वाला फॉर्मूला K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 + K2। अब ये के इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो यहाँ टाइम पीरियड में हम उसको पुट कर देंगे। तो के इक्विवेलेंट K1 कितना है, YA/L, और K2 कितना K है, अपॉन YA/L प्लस K। ठीक है, अब एलसीएम ले लो नीचे। तो YA/K/L अपॉन YA + KL/L, एल से एल कट जाएगा। तो फाइनली मेरा जो के इक्विवेलेंट आया वो आया YA/K डिवाइडेड बाई YA + KL। अब इसको यहाँ पुट करते हैं तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर m/K इक्विवेलेंट YA/K डिवाइडेड बाई YA + KL। ठीक है, अब तुम खुद सोचो कि ऑप्शन नंबर बी तुमको सही होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।